नेपाल जाएंगे तो सारे, लेकिन वापस नहीं आने वाले। भाई इनको मैं लेके जा रहा हूँ भाई पोखरा, जहाँ पे इनको फंसा सकूं और जहाँ से फिर भाई मैं भाग सकूं। करतार पहन, अच्छा चल चल चल। अच्छा आप उड़ाओगे क्या इनको? ले भाग करतार, भाग भाग भाग, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अरे सुन, दिल्ली में मिलेंगे, घर पे मिलेंगे। भाई हम उतर क्या है, अर्दीप भाग भाग, अर्दीप जल्दी करो भाई, नेपाल में छोड़ के भागेंगे इनको हम लोग। हाँ, और पता है ये लोग लगभग 15 से 30 मिनट तक हवा में रहने वाले हैं, और उसके बाद में ये लोग जो है नीचे आएंगे। और भाई रास्ता अच्छा नहीं है, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास गाड़ी है। उस गाड़ी को लेके होटल चलेंगे सबसे पहले, और होटल से निकल जाएंगे हम तो भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लोग कैसे आएंगे। इनके फ़ोन और इनका वॉलेट वगैरह सब कुछ हमारे पास में है। भाई गाड़ी में आ गए हैं भैया, होटल ले चलो फटाफट से, अब हमें टाइम नहीं है हमारे पास। भाई सारा प्लान जो है अब तक ठीक गया है, बस ये ना हो कि हम लोग होटल पहुंचे उससे, क्योंकि ये लोग सीधा नीचे गए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है अभी, तो मुझे लगता है हमारा वेट करेंगे। हमारा रास्ता है लगभग आधे घंटे का होटल का। भैया बात नहीं कर लेना यार, बात हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर प्लान में गड़बड़ हुआ तो। भाई अब हम नीचे आ गए हैं और होटल अपने पहुंचने वाले हैं, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे। भाई कर तो दिया हमने काम गाइस, कर दिया जैसा मेरे साथ हुआ था गाइस, उसका बदला जो है वो बस पूरा हो ही गया है। बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एक बार। अभी तो होटल जाके मुझे कई सारी चीज़ें करनी है, ज़रूरी तो वो है। पहुँच गए भाई, होटल पहुँच गए फाइनली, ये रहा। आप बस कहीं भी रोक लो, आप लोग आते हैं ना, थोड़ी देर में आते हैं। चलो गाइस, भाई ये थी हमारी गाड़ी और ये हमारा होटल। भाई निकालो यार चाबी वाबी सब निकालो भाई, अरे दबाओ यार, फ्लोर फ्लोर फ्लोर। भाई अब हम जा रहे हैं होटल रूम के अंदर, और अब करने हैं एक्चुअल में काम, तो जो करने हैं वो अब करने हैं। अब इनको पता लगेगा कि क्या होता है किसी को ऐसे अजनबी, मतलब मुंबई तो अजनबी नहीं थी, मतलब दूर दराज में छोड़ के आना। भाई ये रही तीनों रूम की कीज है, बैग में ही रखी थी, ये बढ़िया काम हो गया। चलो, और भाई अब मचेगा बवंडर, तो भाई की लगाना है इसमें, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई साहब, इन लोगों का सामान वगैरह यहाँ पड़ा है। एक मिनट रुको, काला चश्मा हटाता हूँ ताकि फटाफट सारे काम कर सके। और भाई अब इनको कोई भी डाउट हो उससे पहले भाई भाग के निकलना पड़ेगा। चलो 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 भाई, हमारा जो सामान है वो तो दूसरे रूम में है, और इनके अंदर, इन 2 बैग्स के अंदर इनके सारे फोन वगैरह, हमने ये बोला कि हम नीचे आ रहे हैं गाड़ी से और सारा सामान वगैरह लेके आ रहे हैं, तो भाई, और इनमें इनके वॉलेट वगैरह भी है। भाई ये मेरा भी सारा सामान लेके गए थे ना, फोन और वॉलेट सारे। भाई फोन होने चाहिए 5, 1 2 3 2 5 फोन है। जल्दी टूल 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 भाई, इससे में एक टूल है हैरी के पास में, मैं लेकर से लेके आया था ये तो पहले। फोन वो नहीं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि फिर मेरे को एयरपोर्ट में पकड़ लेंगे इतने फोन देख करके, क्योंकि 3 मेरे पास है और हैरी के पास भी है। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इनके फोन की जो सिम है वो निकाल लूंगा सबकी, काम खत्म। ये एक निकाली, ठीक है, ये फ्री। भाई ये दूसरे की निकाली सिम मैंने, और सिम निकालने से ये होगा कि एक तो ये लोग किसी से बात नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो। दूसरा, जैसे सिम निकलेगी वैसे ही इनके व्हाट्सएप, और इनका हो सकता है व्हाट्सएप तो लॉगिन भी रह ले, लेकिन इनका वो खत्म हो जाएगा, फोन पे बंद हो जाएगा। जो यूपीआई है वो सिम निकालते भाई काम करना बंद कर देती है, तो यूपीआई काम नहीं करेगी, ये लोग पेमेंट ही नहीं करा सकते कैसे भी। तो भाई ये है लास्ट फोन, और ये है इस लास्ट फोन की सिम। ये देखो, ये 5 सिम मैंने निकाली है गाइस। ये रही पहली सिम, ये लो, कर लो, किससे करोगे तुम बात। 2 टुकड़े ये कर दिए मैंने गाइस, ये एक सिम का कांड है, सबका कर देते हैं काम। 4 सिम है। ये रही दूसरी, ये तोड़ दी मैंने दूसरी सिम। ये रही भाई तीसरी, ये ले भाई तीसरी, ये चौथी। 4 सिम टूट चुकी हैं, और ये 5वीं। 5 सिम जो हैं वो मैंने तोड़ दिया गाइस इन सब की। अब करा लो तुम ऐसी ही तैसी। मेरा फोन फान सब लेके गए थे गाइस, ये रही देखो, ये रहा। अब लो मजे। चलो भाई, सारी टूटी हुई सिम है, ये सबके फोन वोन पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके वॉलेट्स हैं, जितने पैसे हैं सब निकाल लो। आई कार्ड तो रहने दो, इंडियन रुपीज, नेपाली सब निकालो भाई, सब निकालो। ये पता नहीं किसका वॉलेट है, इसका ये है करतार का। इनके कार्ड भी निकाल दो, क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो भाई। ये क्रेडिट कार्ड हो भाई, करतार कितने पूरा लेके आएगा। मैं आईडी नहीं ले जाऊंगा भाई, ये किसी और का वॉलेट है, पता नहीं किसका है। इसमें 500 रुपए ही है, और कार्ड के नाम पे कुछ नहीं है। ये है बबलू का। भाई मुझे लग तो अजीब सा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ यार, लेकिन इन लोगों ने भी यही किया था। इन्होंने तो इससे भी एक्सट्रीम किया था। मैं कम से कम इनके फोन तो नहीं लेके जा रहा हूँ,
लेकिन ये लोग तो मेरे फोन लेके गए थे भाई सारे। तो ये रहा, एक क्रेडिट कार्ड मिला है मेरे को। चलो भाई, और कौन सा बच गया? वॉलेट यार, 3 ही रखा है क्या वॉलेट? बाकी वॉलेट पता नहीं, इसी में होंगे सारे, इसी में होंगे। दोनों बैग चेक करो ना, वॉलेट रखते इतने हैं मेरे ख्याल से। और भाई मेरा पासपोर्ट भी था इसमें, मेरा पासपोर्ट था। हाँ, इसमें आप अपना पासपोर्ट भी मिल गया। तो भाई ये है सारे पैसे जो सारे बैग्स में निकले हैं। ये नेपाली रुपए, इंडियन रुपए सारे उठाओ। ये है इनके कार्ड, ये भी लेके चलो। चलो, सिम तोड़ दी है, फोन सारे जो है यही छोड़ दिए, सारे पैसे ले लिए, कार्ड ले लिए। अब अपने रूम में चलते हैं, भी तो और तिगड़म करना है भाई। इसकी की है ना अपने पास? जल्दी करो। आपके पास ही है ना? आप ही मेरे पास नहीं है यार। की कहाँ है? की कहाँ है? यहीं कहीं रखे होंगे, देखो भाई की कहाँ रख दी है यार? ये रखिए, ये रखिए। चलो 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 चलो, इतने सारे पैसे मिल गए भाई। अब टाइम नहीं दे सकते यार हम लोग बिल्कुल भी। ये कर भाई, चलो ये हमारा रूम है। और हमारे रूम को तो हम ऑलरेडी भाई सेट करके गए थे एकदम बढ़िया से। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। और इनको रखते हैं अपने बैग में। ठीक है, मेरी तेरे बैग में डाल रहा हूँ भाई। ठीक है, ठीक है, इसमें डाल दूँ? हाँ। पहले निकलते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है भाई। तो भाई ये लोग जब गए थे ना, तो ये लोग एक कांड करके गए थे और मुझे मुंबई छोड़ते टाइम ये लेटर लिख के गए थे भाई। मैंने अब तक इसको संभाल के रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा मैंने इसको। पढ़ो इस पे क्या लिखा है। प्रिय अमित भाई, हम जा रहे हैं आपको छोड़ के। आपका एक छोटा बड़ा बैग, फोन, वॉलेट हम लेके जा रहे हैं। कोई भी पुलिस कंप्लेन मत करना, सबके सिग्नेचर हैं। मैंने अब तक इसको संभाल के रखा था। और ये था ताज लैंड्स एंड मुंबई का कार्ड, जो कि मैंने अब तक रखा हुआ है गाइज, ताकि इनको जो है याद दिला सकूं। और इसीलिए मैं ये लेके आया हुआ। इसमें लिखा था प्रिय अमित भाई, तो मैं इसमें लिखता हूँ प्रिय टीम के सदस्यों, तुम लोग मुझे मुंबई छोड़ के गए थे, आज मैं तुमको नेपाल में छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सिम कार्ड बेड पे रखी है। मैंने सिर्फ उतना किया जितना तुमने किया था, इसलिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया है। और इस पे लिखता हूँ याद है या भूल गए। भाई इस कार्ड को यहीं रख रहा हूँ, याद है या भूल गए, तीर का निशान। चलो भाई लेट्स गो भाई, सारे काम हो चुके हैं। सिम इनकी टूट चुकी है, पैसे सारे मैं ले चुका हूँ, कार्ड सारे मैं ले चुका हूँ। अब मेरा पासपोर्ट मैंने ले लिया है। मेरी पासपोर्ट कहाँ है? मेरे पास। चलो भाई निकलते हैं। मेरा कौन सा था? अरे मेरी की तुम तोड़ दी मैंने सिम। अच्छा मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी भाई। मेरे को डर लगा, मैंने कहा मैंने मेरी सिम तो नहीं तोड़ दी। चलो 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 चलो। अब ये लोग ना तो किसी से बात कर सकते हैं, ना ये फोन पे वगैरह या कोई भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। ये हमारा बैग है भाई, ये मेरा बैग है। जल्दी से समेटो और भागो यहाँ से। चलो 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 भाई, अब भागते हैं यहाँ से। लेट्स गो, चलो भागो भाई भागो। क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर रहे होंगे पक्का। भाई एक बहुत जरूरी चीज थी। अरे यार कहाँ गया वो? भाई ये हम लेकर के आए थे घर से। आओ आओ, बाद में लेकर के आए थे। ये है हमारा हिडन कैमरा। इसके अंदर एक कैमरा है, लेकिन ये दिखता है नॉर्मल आपके मच्छर वाली मशीन की तरह। इसको यहाँ लगा रहा हूँ, इनको कोई अंदाजा भी नहीं लगेगा। और मुझे जो है इनका लाइव व्यू अपने फ़ोन में देखने को मिलता रहेगा। लग गया गाइस। अब बस इस पे इनकी ध्यान नहीं जाए, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि ये जो है कैमरा है। मतलब वैसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि सारे ऐसे ही आते हैं। चलो हमारे सारे काम हो गए, अब फुटेज देखेंगे बाद में। और भाई फाइनली अब जाके जितना बदला था वो सारा पूरा हो चुका है। मेरी टीम को कहना चाहता हूँ, अब कोई गुस्सा करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा तुमने किया एग्जैक्टली वैसा ही मैंने किया। अब इस सबको यहीं ख़त्म करते हैं, भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जो है तुमको ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने भी ये चीज़ करी ही थी। क्यों भाई? क्या लगता है क्या हो रहा होगा? भाई लेकिन इसका स्वाद चख के मुझे लगता नहीं है वो लोग मानेंगे भाई। मुझे लगता है कहीं वो लोग या तो बहुत निराश होंगे या खुद के ऊपर शर्मिंदा भी हो सकते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो इन्होंने मेरे पे किया, या फिर गुस्से में उबल भी सकते हैं। तो बाद में पता चलेगा भाई। चलो यार, और यहाँ से हम लोग जाएंगे काठमांडू, और काठमांडू से फ्लाइट लेके घर। तो भाई ये हम फाइनली निकल चुके हैं अभी पोखरा से। बोल बर्तरी बाबा की जय। चलो भाई चलो चलो, यहाँ नहीं रुकना यार अब। वो भी आके बर्तरी बाबा की जय बोलेंगे यहाँ पे भी। पता नहीं अब क्या करेंगे भाई, गालियाँ तो देंगे यार हमको, ये तो है यार। मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी अभी। वो मोहित तो घर बैठा है,
उसको भी अपने वो सब कुछ कर सकता है भाई, पहले उससे बात करनी पड़ेगी यार। उससे बात करूँ उससे अभी 5-7 मिनट का रेस्ट लेके और मोहित को करता हूँ फ़ोन। भाई मोहित को ये कहूँगा कि भाई मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तेरे साथ कुछ नहीं किया, तो तू भी कुछ नहीं करेगा तो भी भुगतेगा, साफ बात ये है। तो उसको भी टाइट ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग उसको अपने साथ मिला करके और फिर आपको पता ही है क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे फिर। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पहली बात तो अभी तो उनको हवा ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जब उनको पता भी लग जाएगा तो हम लोग तो बहुत दूर निकल चुके होंगे भाई। ऑलरेडी हम लोग 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। और भाई मैं कंटिन्यू जो कैमरा में लगा के आया था उसका कुछ ऐसा व्यू है जिसमें एक बेड दिख रहा है, सामान पड़ा हुआ है, इसको देखे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी गाइस कोई भी नहीं आया है। मैंने जब से खोल ही रखा है इसको। गाइस ये लोग आ गए, गाइस ये लोग पहुँच गए हैं और अब इनको लगेगा झटका, और इनको ये नहीं पता कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ यहाँ से। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वॉलेट चेक कर रहे हैं अभी। इनको नहीं पता कि यहाँ ये सर पकड़ के बैठ गया भाई शशि। गाइस हिल गए, लोग हिल गए, और इनको आने में बहुत टाइम लगा है भाई। अगर ये गाड़ी से आते, सोचो ना इतना लेट पहुँचे हैं ये, इनको लगभग 50 मिनट ऊपर हो चुकी हैं, हम निकले थे उसके बाद में भी, तो यानी कि ये लोग धक्के खा के आए हैं, लेकिन होटल पहुँच गए हैं भाई। पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। आगे मजा आएगा, भाई अब इनको पता लगेगा ऐसी ही हालत जो थी वो मेरी हुई थी जब मुझे मुंबई छोड़ के भागे थे। ये देखो भाई, रुक गया यार, फीड रुक गया, नेट गया मेरा। कोई नहीं गाइस, बस मजे आ गए, मेरे को तो फुल मजे आ गए। अब फिलहाल ना इन लोगों के पास में पैसे हैं, ना इनके पास सिम है, ना इनके पास हम लोग हैं, ना कार्ड है, और ये दूसरे देश में। हाँ अब जाके हुआ हिसाब बराबर। अब आ जाएंगे जैसे आएंगे भाई। इन्होंने मेरे बारे में जब नहीं सोचा कि मैं कैसे आऊँगा, तो मैं क्यों सोचूंगा इस, सही बात है ना। यहाँ तो किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती ये। हाँ मतलब लेंगे तो भी क्या लेंगे, बर्तन धोएंगे यहाँ पे, मजदूरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर इंडिया आएंगे। और ये नेपाल के जो पहाड़ है, पूरा सीन है गाइस, देखो कितना सुंदर यहाँ पर लग रहा है। हर जगह पे पहाड़ है। और सुबह की फ्लाइट इसलिए करवाई है क्योंकि भाई और फ्लाइट ही नहीं है, रात में कोई फ्लाइट नहीं थी, तो सुबह की करवानी पड़ी। सबसे जल्दी वाली में से ही एक फ्लाइट है ये वाली, और हम लोग इसमें इतने सारे आए थे और अब पूरी गाड़ी भाई खाली पड़ी है। बस 2 ही लोग हैं, देखो पीछे तक सब कुछ पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं बस। आ गया भाई, ऑनलाइन आ गया डिवाइस। ये देखो भाई, आप लोग है ना फुल क्वालिटी में देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फुल क्वालिटी में। ये देखो, ये ऐसे कह रहे हैं सिम नहीं है इसमें। सिम तो उनको वही बड़ी मिलेगी, सिम कहाँ से मिलेगी अब तुमको। भाई सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी जब ये लोग गए थे। तो भाई अब जैसे को तैसा, टेट फॉर टैट तो जो है वो आपने सुना ही है, वो हो रहा है इनके साथ में। ये देखो, ये फोन देख रहा है शशि, तो पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है फोन में। और अब पता है इनको ये लग रहा है कि बबलू मेरे साथ मिला हुआ है। जब आएगा मजा। इनको ये भी नहीं पता कि मैं देख पा रहा हूँ ये सारा कुछ लाइव। और भाई मुझे नहीं पता ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब ये कुछ सोचेंगे तो ये रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि अब इनको लगेगा झटका, और अब ये हो सकता है ये सोचे कि अब हम बदला लेंगे, तो ये कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसा नहीं सोचेंगे तो शायद नहीं करेंगे। ढक्कन वक्कन कवर लगा रहे हैं, कवर चढ़ा रहे हैं अभी तो। कहाँ से आ गया बीच में अपना भाई बहुत तेज लड़ रहे हैं अब ये लोग। अभी जो है लड़ाई सी हो रही थी, अब ये चुप हो गए। मैं देख रहा था कई देर से, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं रहा था, मतलब कितना ही दिखाऊंगा इस। ये देखो अब ये लोग परेशान होके बैठ गए, देखो माथा पकड़ करके बैठ गए भाई। ऐसे ही मैं बैठा था किसी दिन, ऐसे ही। ये देखो बबलू पड़ा है, अंकित बैठा है, शशि बैठा है, शशि बाहर है। इनका टेंशन हो रही है, मुझे लग रहा है रो रहा है अंकित, इनका टेंशन हो रही है भाई। अंकित रो रहा है, अंकित रो रहा है, ये देखो मुझे लगता है रो ही रहा है भाई, सही में रो रहा है ये तो। मुझे टेंशन हो रही है कि आपने एक्सट्रीम कर दिया, वो आपको मुंबई और मेरे साथ हुआ था वो एक्सट्रीम नहीं था क्या है गाइस, आप बताओ। सोचो मैंने भाई 3 दिन, इसको बोलते हैं प्रॉपरली प्लान्ड प्रैंक, यानी कि बिल्कुल तैयारी के साथ, ऐसा नहीं तुम्हारी तरह कि हाँ दिमाग में है चल लो भग लो। भाई शशि का कॉल आ रहा है व्हाट्सएप पे, पता नहीं कैसे मिल गया। हेलो हेलो, अरे कहाँ आ जाओ यार, मजाक मत करो भाई। अरे मैं ये कह रहा था भाई कि तुम लोग वो
ऐसे मजे ले रहा हूँ मैं इनके। यार व्हाट्सएप कैसे चल रहा है? चलो व्हाट्सएप तो चलता है भाई शायद यार। हाँ व्हाट्सएप तो चलता है, इनका व्हाट्सएप कॉल चल रहा है। बोल रहे हैं जहाँ भी हो आ जाओ ये वो। अभी उनके धड़कन तक होने लगी, कहीं कहाँ इतनी चले क्या वापस चले क्या? नहीं अब नहीं चलेंगे। अब तो उनको वहाँ फंसा के छोड़ के आए, फंसने दो। भाई नेपाल में अपनी टीम को छोड़ के मैं भाग चुका हूँ, लेकिन मैं खुद काठमांडू नहीं पहुँच पा रहा हूँ। गाड़ी अभी यहाँ खड़ी है। हम लोगों ने चाय वाय के लिए भी रोक किया भाई, रात हो गई है। रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा देखो ऐसे स्लो चलता है भाई, क्या करें। और पता नहीं है वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि कैमरा का जो फीड आ रहा था मेरे पास में, जो मैं हिडन कैमरा लगा के आया था, वो या तो बंद हो गया है किसी रीज़न से, या उन्होंने उसको हटा दिया है। उन्होंने अगर देख लिया होगा तो, क्योंकि उसका फीड आना बंद हो चुका है। पता नहीं कैसे हुआ है गाइस। अब वो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे आएंगे वापस भाई, उनकी तो वही जाने। पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। अब मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर रहा, क्योंकि फ़ोन कर रहा हूँ तो फिर वो गुस्सा कर रहे हैं भाई। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अभी काठमांडू, और उन लोगों का अब हमें कोई आता पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा होगा। ये हमारा होटल रूम, होटल भाई अब जाके बहुत अच्छा मिला हमको, क्योंकि हम नए आए थे, हमको पता नहीं था। लेकिन भाई अब इसका कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि हमको सुबह यहाँ से 5 बजे निकलना है। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो कितना टाइम बचा है? 6 घंटे का, और अभी नींद आनी नहीं है। तो 2-3 घंटे 4 घंटे की नींद आ जाए, बाकी फ्लाइट में सो लेंगे। और जैसे ही हम लैंड करेंगे उसके बाद जाएंगे सीधा घर पे, क्योंकि अब मैं कुछ और प्लान्स कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ये लोग जो है, मुझे अब ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ये बदला लेने की फिराक में हो, ना भी हो, मतलब पता नहीं। लेकिन अगर ये बदला लेंगे तो भाई हम पड़ जाएंगे कम, क्योंकि हम हैं 2 और वो हैं 5। और साथ ही साथ में मोहित करता हूँ भाई, इसका भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। बस मेरे एक दुख रह गया, मुझे भी पैराग्लाइडिंग करनी थी। मैंने इन लोगों को करवा दी, और इतने पैसे खर्च किए भाई हमने। वहाँ से सबको पहले फ्लाइट में लेके आया, उसके बाद जो जिसने बोला उसको वो सब कुछ कराया। अब वो लोग कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे। वो क्या पोखरा से काठमांडू आएंगे मतलब जहाँ हम हैं, या फिर वो कोई और रूट चुनेंगे, इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है। क्योंकि काठमांडू अगर वो आते हैं तो घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। हम तो आ चुके हैं चल के। क्या लगता है? मेरे को तो लगता है वो अभी तो सोचेंगे कि जाए कहाँ पे पहले तो। हाँ ये भी हो सकता है। अभी तो सोच में ही पड़े होंगे। होके जाना है। अब भाई जो भी करे हमें नहीं पता। मैं भी ऐसे मुंबई में छूटा था, मुझे भी अपने आप ही डिसाइड करना पड़ा ना। मैंने हैरी को फोन किया, जुगाड़ किया, सब किया। अब सोते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइज। The next morning. भाई फाइनली जो है प्लेन के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ पर है प्लेन, और यहाँ पर है हैरी, और मेरी टीम पता नहीं क्या कर रही है भाई। अब भाई टीम वाले जब आएंगे तो आते रहेंगे, मैं तो पहुँच जाऊँगा 2 घंटे में अपने देश। भाई फाइनली प्लेन में हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब जो मेरी टीम है, अब प्लेन में तो वो लोग नहीं जा सकते इतना जल्दी, क्योंकि पोखरा से काठमांडू वो आएंगे तो पहली बात तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। फिर भी अगर वो किस तरीके से आ जाते हैं तो मुझसे तो पीछे ही होंगे। भाई हम तो कर गए हैं लैंड दिल्ली में। भाई आ गए हम तो, वतन वापसी हो चुकी हमारी तो फुल मजे लेके। और मुंबई प्रैंक का कहीं ना कहीं जो बदला है वो पूरा होता है यहाँ पर नेपाल प्रैंक के साथ में। होपफुली आगे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से जाएंगे सीधा घर। भाई सामान रख दिया गाड़ी में फाइनली, और ये गाड़ी गाइस मेरी टीम वाले लेके आए थे, उन्हीं की गाड़ी है, और उन्हीं को ही छोड़ के अब उन्हीं की गाड़ी से वापस घर जाऊंगा। ये देखो गाइस, दोस्तों तो ऐसे हो आपके लिए एयरपोर्ट पर गाड़ी तक खड़ी करके जाते हैं, मस्त है ना। और अब यहाँ से निकलते हैं भैया घर। अपने लिए तो गाड़ी छोड़ दे, खुद के लिए पता नहीं ई रिक्शा से आ रहे होंगे गाइस पैसे तो है नहीं उनके पास।